हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कंचन की रसोई में। आज मेरा मन हक्का नूडल्स खाने का कर रहा था, वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। और यहाँ पे आसपास में सिर्फ चाउमीन ही मिलते हैं। रेस्टोरेंट काफ़ी दूर थे और लाने वाला भी कोई नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद से ही घर पे बनाती हूँ। तो वैसे तो मैंने बनाने की कोशिश की बिल्कुल सेफ़ स्टाइल में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो दिक्कत आ ही जाती है। मतलब घर पे हम लोग कितना भी कोशिश कर ले बट वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, जब मैंने बनाया ना तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैंने ये घर पे बनाया है, और मुझे टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो भी सब्जियाँ चाहिए थी वो मैंने ले ली है। हक्का नूडल्स बनाने के लिए जो हमें चाउमीन चाहिए होता है ना, वो पतले वाले चाहिए होता है। मोटे और पतले दोनों ही चाउमीन आते हैं। जो मोटे वाले आते हैं ना, उससे चाउमीन बनते हैं जो सॉसेस वगैरह डाल के बनते हैं, और मुझे चाउमीन उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैं हक्का नूडल्स बना रही हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो उसके लिए पतले वाले पहले चाउमीन ले लेंगे, और यहाँ पे मैंने गैस पे पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, और उसमें हल्का सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है मैंने। ज़्यादा नमक नहीं डालना है, बस थोड़ा ही डालना है। और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाले हैं। इससे क्या होगा ना कि आपके जो नूडल्स है वो चिपकेंगे नहीं आपस में। और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाएगा ना, तो हम इसमें नूडल्स को डाल देंगे, और हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक कि ये थोड़े से अलग अलग ना हो जाए। जैसे ये एक साथ चिपके हुए थे ना, बस इन्हें अलग कर लेना है एक दूसरे से, बस इतना ही हमें पकाना है। आप इससे ज़्यादा इसे ना पकाएं, वरना आपके जो नूडल्स है वो स्टिकी हो जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने मात्र इसे 30 सेकंड के लिए ही पकाया होगा और इसे गैस बंद कर दिया। अभी ये पूरी तरह से कुक नहीं हुए थे, तब तक हम इसे क्या करेंगे ना कि 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो मैंने उसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। तब तक हम यहाँ इधर सब्जियाँ कट कर लेते हैं जो भी हमें नूडल्स में चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च, एक गाजर और प्याज लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बंद गोभी को कट किया है, और उसमें का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, थोड़ा सा हार्ड होता है और वो लंबे लंबे स्लाइसेस में नहीं कटते हैं, तो उसे हम निकाल के अलग कर लेंगे। हम उसे कोई और सब्जी में ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने गाजर लिया हुआ है, गाजर को हम छील लेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी धो के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे छील लिया है। तो यहाँ पे इतनी एक एक गाजर और इतनी सब्जियाँ नहीं लगेंगी, थोड़े ही लगेंगे। तो मुझे जितनी की ज़रूरत होगी मैं उतनी ही लूँगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ शिमला मिर्च भी ले लिया है, और इसके बीच वाला जो पार्ट होता है ना, उसे हम इस तरीके से निकाल के अलग कर लेंगे, और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। और मुझे हाफ का ही ज़रूरत था, मुझे एक शिमला मिर्च की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्याज ले रही हूँ। प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, हाफ का ही ज़रूरत होगा, क्योंकि हम सारी सब्जियों को एक साथ जब कट करेंगे तो ये ऑलरेडी ढेर सारी हो जाएंगी, तो हमें उतनी की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़े ही चाहिए होंगे। और आपको जितनी सब्जियां पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। मुझे जितनी डालनी थी मैंने उतनी ही डाली। साथ ही में मैंने 2-4 हरी मिर्च ली है तीखी वाली। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चाउमीन था, उसे हमें जितना पकाना था ये पक चुका था। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब हम इसमें से क्या करेंगे ना कि पानी को अलग कर देंगे, जो इसमें गर्म पानी है। अगर हम इसे थोड़ी देर और छोड़ेंगे ना तो ये ज़्यादा कुक हो जाएंगे। तो ये ऑलरेडी पानी में रहने से पक जाते हैं, इन्हें गैस पे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी से इसकी जो कुकिंग का जो प्रोसेस है ना, वो यहीं पे रुक जाता है। तो जब हम इसे ठंडे पानी में धोएंगे तो ये खिले खिले और अलग दिखने लगेंगे। आप चाहे तो ऊपर से और ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऑयल की ज़रूरत नहीं थी। ये ऑलरेडी अलग थे, मतलब बहुत अच्छे बने थे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टिकी नहीं थे। और अब हम सब्जियों को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाजर लिया हुआ है, तो मैं हाफ़ गाजर का ही यूज़ करूँगी, इतने गाजर नहीं लगेंगे, क्योंकि हम जब इसे पतले पतले कट करेंगे ना तो ये ढेर सारे हो जाते हैं, चाउमीन में ज़्यादा दिखते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो मैंने हाफ़ गाजर का यूज़ किया है। तो हम इसे पतले पतले कैसे काटेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप इसे बीच से कट कर ले। वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा, लेकिन अगर
आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे कट करती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। पहले मैंने इसे बीच से कट कर लिया है। बीच से कट करने के बाद हमें स्लाइसेस की तरह पतले पतले कट कर लेना है, जैसे हम लोग चिप्स काटते हैं। उसके बाद इसे इस तरीके से रख के पतले पतले काट लेना है। बिल्कुल नूडल्स में इसी तरीके के हम लोगों को सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें सब्जियां इसी तरीके से कट करनी रहती है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे कट किया है और ये बिल्कुल अच्छे कट के तैयार हुए, आप देख सकते हैं। मुझे तो ऐसे ही आते हैं, आप लोगों को मुझसे भी ज़्यादा बेहतर आता होगा। अब शिमला मिर्च को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। इसके किनारे वाले जितने भी पार्ट होते हैं ना, उसे हम निकाल लेंगे। एकदम साइड में जो भी पार्ट है इसके सारे निकाल लेंगे हम लोग, और इसे इस तरीके से चपटा कर लेंगे और इसे भी इस तरीके से लंबे लंबे कट कर लेंगे। नूडल्स बनाने के लिए हमें ऐसी ही सब्जियां की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल हमें ऐसे ही कट करना होता है। तो मैंने सारी सब्जियों को इसी तरीके से कट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। बंद गोभी को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। पहले मैंने साइड वाला किनारा को है हटा दिया इस तरीके से। अब हम जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसे कट करेंगे। तो इन्हें भी हमें इसी तरीके से चॉप कर लेना है, बिल्कुल हम लोग जैसे बारीकी से कोई किसी भी चीज़ को चॉप करते हैं ना, बिल्कुल हमें वैसे ही कट करना है। देख सकते हैं आप मैंने कैसे कट किया हुआ है। इसे बीच में इस तरीके से रख लेंगे और लंबे लंबे कट कर लेंगे। तो मैंने बंद गोभी को भी इसी तरीके से कट किया हुआ है। पहले मैंने इसके साइड वाले पार्ट को निकाल दिया है। तो मुझे सारी सब्जियों को जितनी ही ज़रूरत थी मैंने उतनी ही काटी है। और यहाँ पे अब हम प्याज कट कर लेंगे। तो प्याज का जो बीच वाला होता है ना, हार्ड वाला पार्ट, उसे हम निकाल लेंगे और इसे भी हमें इसी तरीके से कट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस एंगल से कट कर रही हूँ। इसे इस तरीके से घुमा कर कट करना है। हम सब्जियों में डालने के लिए जिस तरीके से काटते हैं लंबे लंबे, वैसे नहीं काटना है हमें। इसे इस तरीके से घुमा कर साइड से इसे पतला पतला कट कर लेना है और इसके जितने भी लेयर्स है उसे हम लोग अलग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हरी मिर्च को भी चॉप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे भी बारीकी से चॉप कर लिया है और साथ ही में मैंने यहाँ पे 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ली हैं और उन्हें भी हम चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे चॉप करके ही डाल रही हूँ। तो मैंने लहसुन को भी बारीकी से अच्छे से चॉप कर लिया है। अब मेरी नूडल्स बनाने की जितनी भी तैयारियां हैं वो मैंने कर ली है। नूडल्स बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना होता है वो सारी तैयारियां करनी होती है। इसे बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत कम समय में ये बन के तैयार होता है। बस हमें इसे तैयार करके रखना होता है। और यहाँ पे अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें बिल्कुल भी नूडल्स नहीं चिपकते और बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेरे पास तो लोहे की कढ़ाई नहीं थी, मेरे पास यही कढ़ाई है और ये भी नॉन स्टिक ही है, इसमें बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो मैं इसी कढ़ाई में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है और ऑयल को मैंने चारों तरफ अच्छे से फैला लिया है। और इसे गर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे अच्छे से गर्म कर ले तभी आप इसमें कुकिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू करें, वरना आपके नूडल्स जो हैं वो चिपकने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। रेस्टोरेंट में भी इसी ऑयल से बनाया जाता है, तो हमें वैसा टेस्ट चाहिए तो वैसे ही हम सारी प्रोसेस करेंगे। तो मैंने सबसे पहले कुकिंग ऑयल डाला है। उससे भी पहले मैंने कढ़ाई को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया। तो उसके बाद सारी सब्जियों को हम एक साथ ही डाल देंगे और बस उसे हल्का सा टोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें सब्जियों को बिल्कुल भी नहीं भूनना है, मात्र इसे 1 से 1.5 मिनट ही भूनेंगे। साथ ही में मैंने इसमें सोया सॉस डाला है 1 चम्मच के करीब, और उसके बाद हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। जो हमारे नूडल्स हमने बना के तैयार करके रखे थे ना, वो डाल देंगे। बस हमें और कुछ नहीं इसमें करना है और इसे हमें इसी तरीके से भून लेना है। वैसे उन लोगों का भूनने का जो तरीका होता है वो सबसे अलग होता है, हम लोग घर में उस तरीके से नहीं भून पाते हैं। और अब यहाँ पे मैं नमक ऐड करूँगी। नमक ध्यान से डालें, क्योंकि हमने चाउमीन को जब बॉईल किया था उस वक्त भी नमक ऐड किया था, तो नमक को हम हल्का ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास चाउमीन मसाला हो ना, तो आप वो डाल दीजिएगा। आपका टेस्ट जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आएगा। लेकिन मेरे पास चाउमीन मसाला नहीं थे, मैंने मार्केट से मंगवाया तो नहीं मिला किसी को, तो मेरे पास वो नहीं थे तो मैं नहीं डाल रही हूँ। लेकिन मेरे पास किचन किंग मसाला था, तो मैंने इसके टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा नूडल्स में फ्लेवर देने के लिए 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें किचन किंग मसाला का यूज़ किया है।
ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसे कैसे भून रही हूँ, मुझे वैसे तो भूनने आ नहीं रहा है। और सब्जियों को जो भूनने का प्रोसेस है ना, वो बहुत कम होता है। हमें 1 से 1.5 मिनट बस इसे हल्का सा टोस्ट करना रहता है, भूनना नहीं रहता है। इसमें जो सब्जियां हैं ना, उसमें से क्रंचनेस नहीं जाने चाहिए। अगर ये ज़्यादा भून जाएंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे और वैसा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस बात का ज़्यादा ध्यान दें, बिल्कुल सब्जियां को कम भूनें। तो मैंने इसी तरीके से हिला हिला कर इसे अच्छे से भून लिया है। और जो हमारा नूडल्स है वो बिल्कुल तैयार है। भले ही आपको दिखने में वैसा ना लगे, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं था। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था। और जिस किसी को भी मैंने खिलाया वो मेरी तारीफ़ किया, और वो लोग खुद मुझसे कह रहे थे कि मैंने इसे घर पे बनाया है, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आ रहा है। तो और मैंने भी खाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं तो उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने क्या गड़बड़ी की है और मैंने क्या अच्छा किया, वो भी बताइएगा। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।